हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी कह रहे थे जो पेपर 2 का जो है आंसर की दीजिए, तो देख सकते हैं आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं बिहार एसटीईटी आंसर की 2025 शिफ्ट 1 का जो है पेपर 2 का, यानी कि 11th 12th का म्यूजिक का पेपर देख लीजिए जो कैसा था और आप लोगों ने क्या राइट आंसर किए थे और क्या रॉन्ग किए थे। ये ऑफिशियल जो बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है उस पीडीएफ के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कभी स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके लिए लाभदायक साबित होगा, या पेपर 1 का भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी लाभदायक साबित होगा। ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आगे अगर स्टेट का एग्ज़ाम होता है तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो आंसर की जारी किया गया एसटीईटी एग्जाम 2025 पेपर 2 यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग को दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं आप सभी जो है प्रथम प्रश्न आप लोग, और यहाँ पर जो है टाइमिंग था फर्स्ट शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम हुआ है और 13/11/2025 को जो है यह एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अंग द्रुत का जो है अक्षरकाल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था और बहुत ही आसान पर्सन कहा जाए तो, अगर आप म्यूजिक सब्जेक्ट है तो ये सब पर्सन आसानी से बना सकते थे आप सभी, ठीक है। अनुदत्त स्वर कौन है? तो यहाँ पर रे और ध जो है अनुदत्त स्वर होते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पूछा गया था एक सप्तक में शुद्ध और विकृत मिलाकर कुल कितने स्वर होते हैं? तो आप लोग जानते होंगे 12 स्वर जो है कुल स्वर है, ठीक है। शुद्ध जो है 7 स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं, ठीक है, जिसमें एक मौत तीव्र भी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद है? तो अवनद वाद पूछा गया है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाता, ठीक है। और देखिए सुशीरवाद हो, अवनदवाद हो, घनवाद हो, ये सब से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो इस तरीके का प्रश्न जरूर से जरूर याद रखिएगा। जो सुशीरवाद किसे कहा जाता है, घनवाद किसे कहा जाता है, तत्ववाद किसे कहा जाता है, ठीक है। एक ना एक पर्सन यानी कि आपको 3 से 4 पर्सन देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए उसका लयकारी क्या है? तो तालों में लय का जो है विभिन्न प्रयोग जो है लयकारी कहलाता है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भरत मुनि द्वारा जो है लिखित नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाता 36 जो है अध्याय है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सुशीरवाद के कलाकार हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर सुशीरवाद के कलाकार कौन है? तो केवल सी और डी, यानी कि सी और डी जो है सुशीरवाद के कलाकार थे, ठीक है। पन्नालाल घोष और जो है परिप्रसाद चौरसिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का ध्रुव गीतियों का जो है प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता था? तो नाट्य जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर पूछा गया था नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक संधि रागों में अधिकतर जो है कोमल रे और जो है शुद्ध यहाँ पर ध स्वर का जो प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कथन जो है 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सुशीरवाद का जो है मुहाना टोपी नुमा होता है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता आपका तिरुचिन्नम, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था किस कलाकार ने जो है तबला वादन के साथ साथ लगभग 100 कजड़ियाँ की जो है रचना की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा बीरू मिश्र, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन आपको पेपर 1 में भी आया हुआ है। भारतीय संगीत में श्रुति कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रुति कितना है आप लोग को पता होगा, 22 जो है श्रुति होता है, ठीक है। जिसमें कैसे होता है? तो 4 3 2 4 4 3 2।
इस तरीके से जो है श्रुति टोटल है 22। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, कभी पूछ लिया जाएगा इस तरीके से भी, सा की श्रुति क्या होती है, कितना है, तो याद रखिएगा आप सभी 4 होता है। निम्नलिखित में से भारत के अलंकारों की यहाँ पर जो है इंगितीय कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिलान करना है, तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, केवल ए और बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ए और बी जो है राइट आंसर हो जाता यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है कहरवा ताल में खाली कितनी मात्रा पर होती है, तो 5वीं मात्रा पर जो है खाली होता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर स्वर दिया गया है, यह स्वर समुदाय किस राग से संबंधित है, तो सा ध नि प म प ग रे सा, तो ये जो है दरबारी कान्हड़ा का जो है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद चलिए भारतीय संगीत में शुद्ध स्वर कितने होते हैं। अब देखिए ऊपर में हम डिस्कशन किए थे, यहाँ पर पूछ भी लिया गया है, तो 7 शुद्ध स्वर होते हैं, आप लोग जानते होंगे, सारे ग म प ध नि सा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट, दीप चंदी ताल में जो है कितनी मात्राएं होती है, तो 14 मात्रा होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर जो है पन्ना लाल उपाध्याय जो है सिद्धहस्त वादक थे, तो ये जो है पखावज के राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए पानव वाद्य है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता अंग। चलिए ले चलते हैं, उसका नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है चर अचर प्राणियों पर ताल ध्वनियों का जो है प्रभाव का विवेचन किस पुस्तक में किया गया था, तो भारतीय तालों का जो है शास्त्रीय विवेचन में जो है किया गया था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो इस कथन के बारे में बताना था, षडज पंचम भाव के संवाद का जो है उल्टा ही षडज मध्यम संवाद है, तो यहाँ पर जो है कथन देखा जाए तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पूर्णतः संगीत में वेद कौन है, तो सामवेद जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो पुराना वेद अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद याद रखिएगा। ठीक है, और संगीत का जो है सामवेद में ही मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मिश्र जाति किन जातियों का जो है मिश्रण है। ठीक है, तो त्रिश चतुस्रा का जो है मिश्रण है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया क्रमशः ग म प ध स्वर के वादी स्वर को दर्शाने वाले रागों के सही क्रम को जो है इंगित कीजिए, तो यहाँ पर बताना है हमीर, केदार, भोपाली, कामोद। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। ठीक है, सी बी डी ए। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है स्वर समूह रे प ग म रे सा का जो प्रयोग निम्नलिखित में से किस राग में किया जाता है, तो यहाँ पर जो मियाँ मल्हार और गौर सारंग मल्हार, हाँ बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है तिरोभाव का अर्थ है, तो मूल राग को कुछ समय के लिए छिपा देना। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, संगीत से संबंधित ग्रंथ है, तो शतपथ ब्रह्म ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अकबर के दरबार में आने के पूर्व तानसेन किस राज दरबार के दरबारी गायक थे, तो रीवा के जो है राजा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है नाट्य शास्त्र से संबंधित नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो 6 अध्याय राइट आंसर हो जाता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से संगीत रत्नाकर में वर्णित उत्तम वाग्यकार के लक्षणों को जो है इंगित कीजिए, तो यहाँ पर इसका जो है केवल ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल ए और बी। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया बिस्मिल्लाह खान यानी कि शहनाई वादक के गुरु कौन थे, तो बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है
बिस्मिल्लाह खान जी जो है क्या थे? तो शहनाई वादक और भी कई वादक जोड़ दिया जाएगा, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान जी जो है शहनाई वादक थे। तो यहाँ पर जो है मोहम्मद हुसैन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जी के गुरु मोहम्मद हुसैन थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, पुंडरीक विट्ठल के जो है अनुसार लघु मध्यम की जो है स्थिति कौन सी है? तो 12 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, कर्नाटक संगीत पद्धति का अंतर्ग्रंथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय पद्धति के किस स्वर के समान है? तो शुद्ध ग के समान राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, समगान में कम से कम कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो 3 स्वर का जो है प्रयोग होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, घसीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, थाट यहाँ पर कल्याण थाट जन्य 2 मध्यम युक्त रागों में कोमल निषाद का जो प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो आरोह में किया जाता है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, ध्वनि श्रुति स्वर तथा नाद की उत्पत्ति क्रमशः को कलाकार मानानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो ध्वनि, नाद और श्रुति स्वर है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, किस ताल में 17 मात्रा पर खाली होता है? अब लक्ष्मी ताल, मध्य ताल, यहाँ पर ब्रह्म ताल, ठीक है, कैद, फरो 10 ऑप्शन दे दिया गया है। तो केवल बी और डी राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। यहाँ पर आपका पूछा गया था, किस ग्रंथ में श्रुति के संबंध में सर्वनाचयतोमता कहा गया है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है संगीत रत्नाकर। ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। सरज गराम एवं मध्यम गराम को मिलाकर कुल कितने जातियां हैं? तो सा का कितना होता है? तो 4 होता है, और 4 3 2 4 4, तो यहाँ पर हो गया सा, रे, ग, और क्या पूछा? मध्यग्राम, तो म का कितना हो गया? 4, और 4 4 कितना हो गया? 8, यानी कि 8 जो है राइट आंसर होता। ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है, ग रे म ग प रे सा यह स्वर समुदाय किस राज्य का है? तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, गौड़ सारंग। ठीक है, यहाँ पर गौड़ सारंग जो है राइट आंसर होगा। चलिए उसका नेक्स्ट, महेंद्र मिश्र किस लोक गायक शैली के लिए प्रचलित है? तो पूर्वी के लिए जो है प्रचलित है, राइट आंसर हो जाता। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित तालों को ऐसे क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें उन्हें पहले विभाग में क्रमशः 2 3 4 तथा 5 मात्राएं होते हैं। तो बी सी ए डी, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, राग मालकोस में वर्जित होता है, रे और प जो है वर्जित होता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, दीप्ता, आयता, मृदु, मध्यम आदि किससे संबंधित है? तो श्रुति जाति से जो है संबंधित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से शास्त्रीय गायक कौन सा घन यंत्र स्वयं बजाते थे? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, वाद्य यंत्र जो स्वयं बजाते थे ये पूछा गया। उपरोक्त सभी, तानपुरा, सुरमंडल और जो है हारमोनियम, सभी। ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट पूछा गया था आप सभी का, संगीत रत्नाकर में शालग सुर प्रबंध के कितने भेदों का उल्लेख है? तो 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पेरिनबा कीर्तन के लेखक हैं? तो कवि कुंजर भारती। चलिए उसका नेक्स्ट, महर्षि भारत ने करण की संख्या बताई है? तो 6 राइट आंसर हो जाता।
यहाँ पर पूछा गया है संगीत की प्राचीन पुस्तक नाट्यशास्त्र का भाष्य लिखा गया है, तो सरस्वती हृदय अलंकार के द्वारा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट। पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, तो नाट्य शास्त्र जो है पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। राग श्री किस थाट का जो है राग है, तो पूर्वी थाट का जो है राग है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट। 22 अक्षरों वाले 22 अक्षरों वाले ताल को चिन्हित कीजिए, तो संकीर्ण जाति अटताल। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया डॉक्टर अरुण कुमार सेन ने वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो ताल में ध्वनि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। लोक वाद्यों में तंत्री वाद्य का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदुनी। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया राग शुद्ध कल्याण के किस राग से जो है बचाया जाता है, तो भोपाली राग से जो है बचाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया सूची 1 के साथ सूची 2 को जो है मिलान कीजिए, तो यहाँ पर मिलान करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आप सभी का जो है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो ए का जो है 3 होगा, जैसे संगीत राज, तो यहाँ पर जो हो जाएगा महाराणा कुंभ कुंभा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से जो है आप लोग देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है बढ़ते हुए मात्रा क्रम के अनुसार ताल को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ए सी बी डी। ठीक है, चलिए तो ताल तो आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ताल से प्रश्न बनते ही हैं। राग का थाट हो गया, गायन समय, वादन समय, ठीक है, वादी स्वर, संवादी स्वर, ये सब जो है बनते ही बनते हैं। ये सब से क्वेश्चन आरोह अवरोह से पकड़ से। चलिए उसका बाद भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने ग्राम की चर्चा की है, तो 3 ग्राम की जो है चर्चा की है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है हसू खान एवं हदू खान का संबंध किस घराने से है, तो ग्वालियर घराना राइट आंसर। और घराना से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, सिंह भोपाल द्वारा रचित संगीत रत्नाकर की टीका है, तो संगीत सुधाकर, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर अल्लादिया खान घराना किस घराने का उपघराना है, तो जयपुर घराना राइट आंसर हो जाता। यहाँ पर पूछा गया है पंडित वेंकट मुखी ने अपने स्वरों के हिसाब से कितने ठाट का जो है निर्माण किया है, तो 72 ठाट याद रखिएगा। चलिए उसका नेक्स्ट। सामगान करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उद्गता कहा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। पंडित छोटेलाल मिश्र रचित ग्रंथ को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता है, ए और सी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी ख्याल गायन शैली में कौन सा जो है वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो तबला जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। किस ग्रंथकार ने जो है प्रत्येक ताल के लिए पटवार्णों का उल्लेख किया है, तो सुधा कलश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राग जौनपुरी के आरोह में कोमल गंधार को माना जाता है, तो यहाँ पर लघन मूलक अल्पत्व माना जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट। ताल दादरा के साम्य छंद है, तो केवल बी और सी। ठीक है, याद रखिएगा बी और सी इसका जो है राइट आंसर हो जाता, यानी कि बी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए तत्ववाद किस से संबंधित है, तो तार से। ठीक है, तो अभी ऊपर में डिस्कशन किए थे, आपको बताए थे सुशीरवाद, तत्ववाद, ये सब जो है याद रखिएगा ही रखिएगा। यह स्वर समुदाय किस राग से संबंधित है, तो देसी से राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। प्राचीन 18 जातियों से कुल कितने ग्राम राग हुए,
तो 30 राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुपद के गाने वाले को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कलावत कलावंत कहते हैं। चलिए उसका नेक्स्ट, भारत रत्न पंडित रविशंकर किसके शिष्य थे? तो अलाउद्दीन खान राइट आंसर हो जाएगा। मध्यग्राम के पंचम स्वर की जो है कितनी श्रुतियां होती है? तो 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, वैदिक कालीन संगीत में शास्त्रीय भाग लेती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि रावणी राग का जो है प्रति मध्यम मेल है, तो शिहेंद्र मध्यम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, मध्यम ग्राम में 9 श्रुतियां वाला षड्ज मध्यम भाव संवाद निम्नलिखित में से किस स्वरों में स्थापित होता है? तो रे और प राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ध्रुवागीति के नाम कौन से हैं? तो केवल ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। सामान्य गायक कहलाते हैं, तो चांडोग कहलाते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, राग कामोद में मध्यम लगता है, शुद्ध मध्यम, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट, मिथिलांचल के मंगन खवास का संबंध है ध्रुपद गायन से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है ताल प्रबंध के अनुसार रेला कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गया घराने के ठुमरी गायक थे, तो पंडित कामेश्वर पाठक। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। यहाँ पर पूछा गया था शानिया घराने के कलाकार बिहार में किस राज दरबार में आकर बस गए? तो वेतिया राइट आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग किया जाता है? तो उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, निम्नलिखित में से किस कृति में ताल के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विषयों ताल स्वरूप जो है यहाँ पर उल्लेख है? तो यहाँ पर संगीत समय सार राइट आंसर हो जाता। झूमर गायन शैली में किस रस की जो है प्रधानता होती है? तो श्रृंगार रस, और इस तरीके के भी रस से भी संबंधित आता है प्रश्न, याद रखिएगा आप सभी। अंगध्रुत के जो है पर्याय है, तो यहाँ पर इसका जो है केवल बी और ई यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, ठीक है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, यहाँ पर ये रहा। उसका चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का अश्वक्रांत स्केल किस ग्राम से उत्पन्न है? तो सरज ग्राम से राइट आंसर हो जाता है ये ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है पंडित सारंगदेव ने अपनी पुस्तक संगीत रत्नाकर में जो है रागों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 10 भागों में जो है बांटा है। वैदिक साम गान में कितने स्वर होते हैं? 3 होते हैं। चलिए उसका, भारत काल में कुतुब किसे कहा जाता था? तो वाद्य वृंद को कहा जाता था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित को वाद्य संगीत में किस राग के जो प्रदर्शन के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? तो यहाँ पर क्रम पूछा गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से देख लीजिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है पश्चाता अवनद्धवाद को पहचानिए, तो इसका भी जो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। यहाँ पर पूछा गया वैदिक काल में कितने स्वर थे? तो 3 स्वर थे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है राग बहार को गाते समय किस राग की छाया आ सकती है? तो मियाँ मल्हार की छाया आ सकती है। यहाँ पर पूछा गया वाचस्पति
कि ऋषभ मूर्छना का राग है? चारुकेशी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है टेम्पलर्ड स्केल के अर्ध स्वर का माप है, तो 100 यहाँ पर जो है राइट आंसर ए ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग को जो है 100 क्वेश्चन करा दिए जो कि पेपर 2 का था। ठीक है, तो आप लोग अगर एग्जाम स्टेट का आगे देते हैं तो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। और इस हिसाब से और पार्ट 2 में जो है आप लोग टीचिंग स्किल का जो क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा आपका जो सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से आराम से जो है 70-80 ला सकते हैं और क्वालिफाइड हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो। ठीक है, कैटेगरी के अनुसार जो है छूट भी है, क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट को 60 क्वेश्चन सही करेंगे क्वालिफाइड हो जाएंगे, और 70 क्वेश्चन करते हैं ओबीसी वाले तो उनको 69 पे क्वालिफाइड है, लेकिन जनरल का जो है 75 यानी कि 50 में 50, यानी कि 150 में से आपको लाना होगा 50%, तब जा करके आप क्वालिफाइड होंगे जनरल वाले। ठीक है, तो गर्ल्स कैंडिडेट को तो आरक्षण का लाभ जो है उठाते हैं और क्वालिफाइड भी कर जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बढ़िया चीज़ है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी जो है पेपर 1 का जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग विजिट करके चैनल पर देख लीजिएगा, अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पर। ठीक है, और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।